हेलो स्टूडेंट्स, आई एम हेयर विद माय न्यू साइनोफाइसियन एल्गी जिसका नाम है ग्लायोट्राइकिया। हम यहाँ पे ग्लायोट्राइकिया की लाइफ साइकिल के बारे में पढ़ेंगे, उसका स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे, वो कहाँ प्रेजेंट होता है, उसमें कैसे रिप्रोडक्शन होता है, ये सारी चीज़ें हम यहाँ पे इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो सबसे पहले टाइम वेस्ट ना करते हुए हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं कि ग्लायोट्राइकिया को किस उसमें रखा गया है क्लासिफिकेशन में, उसका क्लासिफिकेशन कैसे हुआ है। तो सबसे पहले बात करें, ग्लायोट्राइकिया एक साइनोफाइसियन एल्गी है, तो उसको किस किंगडम में रखा गया है? प्लांटी में रखा गया है। डिवीजन की बात करें तो ये भी एक प्रोकैरियोटिक एल्गा है। क्योंकि प्रोकैरियोटिक इसलिए क्योंकि साइनोफाइसियन जितने भी एल्गी हैं वो सारे प्रोकैरियोटिक हैं। सब डिवीजन की बात करें तो साइनोफाइकोटा है। क्लास की बात करें तो साइनोफाइसी है। ऑर्डर की बात करें तो नोस्टोकेल्स है। और फैमिली तो इसकी ग्लायोट्राइकिएसी है। और जीनस की बात करें तो ग्लायोट्राइकिया है। तो यहाँ पे हमने देखा कि ग्लायोट्राइकिया को किस किंगडम में रखा गया है? प्लांटी में रखा गया है। और ये एक प्रोकैरियोटिक साइनोफाइसियन एल्गी है। तो सबसे पहले आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे कि वो प्रेजेंट कहाँ होता है, कहाँ पाया जाता है, ग्लायोट्राइकिया की अकरेंस कहाँ पे है। तो ये एक फ्रेश वाटर एल्गा है, फ्रेश वाटर में पाया जाता है, फॉर्म्स स्फेरिकल कॉलोनी। यहाँ पे अब ये कैसे कॉलोनी बना रहा है? स्फेरिकल कॉलोनी बना रहा है। हमने माइक्रोसिस्टिस में लास्ट वीडियो में पढ़ा था कि माइक्रोसिस्टिस की जो कॉलोनी होती है वो इरेगुलर होती, कोई शेप नहीं होता। लेकिन यहाँ पे ग्लायोट्राइकिया की कॉलोनी कैसी है? स्फेरिकल है। यहाँ आप देख सकते हैं फिलामेंट्स इज रेडियली अरेंज। यहाँ पे देखिए फिलामेंट्स कैसे हैं? रेडियली अरेंज्ड हैं। तो ये यहाँ पे आप स्फेरिकल स्ट्रक्चर देख रहे हैं कि यानी कि ग्लायोट्राइकिया की जो कॉलोनी है वो स्फेरिकल है। फिर नेक्स्ट आता है स्ट्रक्चर की बात करें हम तो ग्लायोट्राइकिया का स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें दो टर्म आते हैं जिसका नाम है अकाइनिट एंड हेट्रोसिस्ट। ये दोनों टर्म्स बहुत बार पूछे जाते हैं एग्जाम्स में, कभी कभी 2 नंबर में पूछे जाते हैं और कभी कभी ऐसे वाइवा वगैरह में भी टीचर पूछ लेता है। तो इसे हमें बहुत अच्छे से पढ़ना है। स्ट्रक्चर की बात करें अगर तो इट इज फिलामेंटस स्ट्रक्चर, यानी कि ग्लायोट्राइकिया कैसा होता है? फिलामेंट्स के फॉर्म में होता है। यहाँ पे फिलामेंट्स प्रेजेंट होंगे, यानी कि फिलामेंट्स क्या होता है? फिलामेंट्स का मतलब होता है पीसेज हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या दिख रहा है कि ये फिलामेंट्स में प्रेजेंट है। एन अनब्रांच्ड एल्गा है। यहाँ पे कोई ब्रांचिंग नहीं हुई है कि आपको यहाँ से कोई ब्रांच दिख रही हो, यहाँ से कोई ब्रांच दिख रही हो, नहीं। ये सिंगल एक जो है लाइन है और वो फिलामेंट्स के फॉर्म में है। तो ये अनब्रांच्ड एल्गा है मेड अप ऑफ 3 पार्ट्स। और ग्लायोट्राइकिया का ये जो फिलामेंटस स्ट्रक्चर है अनब्रांच्ड, ये 3 पार्ट से मिलकर के बना है और ये तीनों पार्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहला आ जाता है फिलामेंट, सेकंड आता है अकाइनिट एंड थर्ड आता है हेट्रोसिस्ट। यहाँ पे आप डायग्राम में देख सकते हैं कि ये यहाँ से जो यहाँ तक का स्ट्रक्चर है ये कहलाता है फिलामेंट। और ये किससे बना होता है अभी हम डिटेल में पढ़ेंगे। फिर नेक्स्ट आता है अकाइनिट और फिर यहाँ पे बेस में आता है हेटेरोसिस्ट। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं फिलामेंट की बात करते हैं। तो फिलामेंट किससे बना है? फिलामेंट इज मेड अप ऑफ ट्राइकोम। ट्राइकोम इसे बोलते हैं, सराउंडेड बाय म्यूसिलेजिनस शीथ। ये जो हैं, ये फिलामेंट जो हैं, ये किससे बने हैं? ये ट्राइकोम से मिलकर के बने हैं। और ये हर ट्राइकोम जो है वो किससे घिरा हुआ है? एक म्यूसिलेजिनस शीथ से घिरा हुआ है। इट हैज 3 टाइप्स ऑफ सेल्स। फिलामेंट्स में 3 टाइप के सेल हैं। कौन कौन से? द अपर पोर सेल, यानी कि यहाँ पे अपर वाले पोर सेल्स हैं। इंटरकैलरी, उसके नीचे जो अपर वाले हैं वो बहुत ही नैरो हैं, मतलब बहुत ही पतले छोटे हैं, नैरो हैं। फिर बिलो इट लाइज द इंटरकैलरी या मेरिस्टेमेटिक सेल्स बोल सकते हैं। उसके नीचे जो आते हैं वो मेरिस्टेमेटिक हैं। और फिर जो नीचे हैं बिल्कुल बिलो में इंटरकैलरी सेल्स लाइक ब्रॉड सेल्स। यहाँ पे आप देख सकते हैं इन सेल्स को कि ये कितने हैं, ये कैसे हैं? ब्रॉड सेल्स हैं। तो फिलामेंट्स में 3 टाइप के सेल हैं। सबसे ऊपर वाले वो बहुत ही पतले नैरो हैं, बीच वाले जो है वो उससे थोड़े से ब्रॉड है, और जो इंटरकैलरी नीचे हैं सबसे वो ज्यादा ब्रॉड है उनके ऊपर वाले की कंपैरिजन में। तो 3 टाइप के सेल हो गए। फिर अगर हम अकाइनिट की बात करें तो अकाइनिट क्या है? अकाइनिट इज अ एसेक्सुअल स्पोर है। अकाइनिट क्या है? एसेक्सुअल स्पोर फॉर्म ड्यूरिंग द अनफेवरेबल कंडीशन। अकाइनिट क्या होता है? जब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है ग्लायोट्राइकिया में तो उसमें वो स्पोर का फॉर्मेशन करता है। एसेक्सुअल स्पोर है, बल्कि अकाइनिट ही एसेक्सुअल स्पोर है जो कि
अनफेवरेबल कंडीशन में बनता है और ये क्या करता है, स्टोर करता है फूड इन साइनोफाइसियन सेल। जितने भी साइनोफाइसियन सेल्स हैं, सपोज इसकी बात कर रहे हैं हम ग्लायोट्राइकिया में जिसमें एकाइनीट प्रेजेंट है, तो उसमें ये एकाइनीट का काम क्या है, ये एक एसेक्सुअल स्पोर है जो कि अनफेवरेबल कंडीशन में बनता है और ये फूड स्टोर करता है। फिर नेक्स्ट आता है हेट्रोसिस्ट। हेट्रोसिस्ट आर डिफरेंशिएटेड साइनोफाइसियन सेल। हेट्रोसिस्ट का काम क्या है, ये 3 टाइप के होते हैं, टर्मिनल, बेसल एंड इंटरकैलरी। यहाँ पे ग्लायोट्राइकिया में ये बेस में प्रेजेंट है, तो ये कैसा हेट्रोसिस्ट है, बेसल है। फिर ये क्या करता है, नाइट्रोजन फिक्स करता है। कब, जब नाइट्रोजन की स्टार्वेशन यानी कि नाइट्रोजन की जब कमी होती है ऑर्गेनिज्म में, तो ये नाइट्रोजन फिक्स करने का काम करता है। तो हेट्रोसिस्ट का बहुत बड़ा रोल है, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है कि ये नाइट्रोजन को फिक्स करता है जब नाइट्रोजन की कमी होती है। और ये 3 टाइप का होता है, टर्मिनल, बेसल, इंटरकैलरी। ग्लायोट्राइकिया में ये बेसल फॉर्म में यानी कि ये बेस में प्रेजेंट है। तो यहाँ पे आपको स्ट्रक्चर तो समझ में आ गया होगा। अब हम ग्लायोट्राइकिया के रिप्रोडक्शन की बात करते हैं। रिप्रोडक्शन ग्लायोट्राइकिया में कैसे होता है, वेजिटेटिवली एंड एसेक्सुअली। यहाँ पे भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं हो रहा है, क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसलिए भी नहीं हो रहा है क्योंकि ये बहुत ही प्रिमिटिव लेवल के एल्गा हैं, प्रोकैरियोटिक एल्गा हैं, वहां पे जो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जनरली आपको नहीं देखने को मिलेगा। तो अगर वेजिटेटिवली देखा जाए तो वेजिटेटिवली कैसे होता है, बाय फ्रैगमेंटेशन। फ्रैगमेंट्स के थ्रू जो है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है। कैसे होता है, आइए इसमें पढ़ते हैं। द कॉलोनी ऑफ ग्लायोट्राइकिया ब्रेक्स इनटू स्मॉलर फ्रैगमेंट्स बाय सम एक्सटर्नल फोर्स। फिर वही चीज आ गई, सेम एज माइक्रोसिस्टिस में जैसे हुआ था कि किसी भी एक्सटर्नल फोर्स के थ्रू जो कॉलोनी है ग्लायोट्राइकिया की, वो स्मॉल फ्रैगमेंट्स में टूट जाती है, बिखर जाती है। These fragments of trichome are called hormogones। अब यहाँ पे ग्लायोट्राइकिया में इन फ्रैगमेंट्स को क्या कहते हैं, हॉर्मोगोन्स कहते हैं। कभी कभी हॉर्मोगोन्स भी 2 नंबर में पूछ लिया जाता है, तो यहाँ पे आप ये याद रखें कि ग्लायोट्राइकिया में जो ये छोटे छोटे फ्रैगमेंट्स बनते हैं ट्राइकोम के, वो क्या कहलाते हैं, हॉर्मोगोन्स कहलाते हैं। दे आर फॉर्म बाय द फॉर्मेशन ऑफ सेपरेशन डिस्क इन बिटवीन द सेल। अब यहाँ पे क्या देख रहे हैं, अभी यहाँ डायग्राम में देखिए कि जैसे ये सपोज करिए ग्लायोट्राइकिया है, तो ये ऊपर का पार्ट है, नैरो वाले सेल्स हैं सारे, तो ये ट्राइकोम होते हैं। ट्राइकोम म्यूसिलेजिनस शीथ से मिलकर के बने होते हैं। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये एक सेपरेशन डिस्क बन जाती है। यहाँ पे बीच में एक एरिया छूट जाता है जो सेपरेशन डिस्क कहलाता है, और यहीं से फ्रैगमेंट्स का सेपरेशन भी होता है। तो ये एक फॉर्मेशन होता है सेपरेशन डिस्क का इन बिटवीन द सेल। हर सेल के बीच में एक सेपरेशन डिस्क बनती है। ईच हार्मोगोन कैन गिव राइज टू न्यू फिलामेंट। और हर एक हार्मोगोन, ये हार्मोगोन्स ही तो है, हार्मोगोन्स क्या है, वो हर एक फ्रैगमेंट ट्राइकोम का, ये ट्राइकोम्स थे पहले, हमने अभी स्ट्रक्चर में देखा था कि ये जो अपर के नैरो सेल्स जो ट्राइकोम कहलाते हैं, म्यूसिलेजिनस शीथ से जो घिरे हुए हैं, तो यही ट्राइकोम जो है हार्मोगोन्स कहलाते हैं। जब फ्रैगमेंटेशन हो रहा होता है, रिप्रोडक्शन हो रहा होता है, तो इनमें एक सेपरेशन डिस्क बन जाती है, और यही हार्मोगोन जो है गिव राइज टू अ न्यू फिलामेंट। और यही हार्मोगोन जो है एक नया फिलामेंट बनाते हैं एंड फॉर्म्स मैच्योर कॉलोनी। यानी कि ये जब ब्रेक कर जाते हैं तो यही एक हार्मोगोन जो है एक नया फिलामेंट बना करके नई मैच्योर कॉलोनी बनाता है। हार्मोगोन्स ऑल्सो फॉर्म बाय द डेथ ऑफ इंटरकैलरी सेल्स इन द ट्राइकोम। हार्मोगोन्स इंटरकैलरी सेल्स जो होते हैं ट्राइकोम में, उनकी डेथ की वजह से भी फॉर्मेशन होता है। तो यहाँ पे हमने जाना कि फ्रैगमेंटेशन के थ्रू जो रिप्रोडक्शन हो रहा है वो कैसे हो रहा है। फिर कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब ग्लायोट्राइकिया में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे हो रहा है, तो बाई अकाइनीट फॉर्मेशन। अभी हमने पढ़ा था कि अकाइनीट क्या होते हैं, एसेक्सुअल स्पोर्स होते हैं। तो यहाँ पे भी वही बात आती है कि अकाइनीट इज अ एसेक्सुअल स्पोर फॉर्म्ड ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशन। जब ग्लायोट्राइकिया की जब अनफेवरेबल कंडीशन होती है तो उसमें ये स्पोर्स बन जाते हैं, एसेक्सुअल स्पोर्स, जिनको क्या कहते हैं, अकाइनीट कहते हैं। इट हैज अ थिक सेल वॉल। इनकी क्या थिक सेल वॉल होती है। इनसाइड द अकाइनीट देयर आर पॉलीहेड्रल बॉडीज होती हैं। पॉलीहेड्रल बॉडीज का काम क्या होता है, ये जो है एंजाइम स्टोर करती हैं। हमने साइनोफाइसियन जो सेल का स्ट्रक्चर जब एक वीडियो में पढ़ा था, तो वहां पे ये पढ़ा था कि जो साइनोफाइसियन एल्गी होती हैं उनमें पॉलीहेड्रल बॉडीज प्रेजेंट होती हैं, जिनका काम होता है कि वो एंजाइम स्टोर करती हैं। कौन सा एंजाइम स्टोर करती हैं, रुबिस्को। और
आरएनए को भी कंसिस्ट करती हैं। तो यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, उस अकाइनेट में पॉलीहेड्रल बॉडीज प्रेजेंट है। अकाइनेट स्टोर्स लार्ज अमाउंट ऑफ स्टोर्ड फूड इन द फॉर्म ऑफ साइनोफाइसिन ग्रैन्यूल। भाई पॉलीहेड्रल क्या है, पॉलीहेड्रल बॉडीज जो होती हैं वो स्टोरेज ग्रैन्यूल ही तो है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, अकाइनेट क्या स्टोर कर रहा है, लार्ज अमाउंट ऑफ स्टोर्ड फूड है साइनोफाइसिन ग्रैन्यूल में। इट हैज अ यूनिक प्रॉपर्टी ऑफ रेजिस्टिंग ड्राई पीरियड। इसके अंदर एक खास प्रॉपर्टी होती है कि ये ड्राई कंडीशन में भी रेजिस्ट कर जाता है। इट हैज मतलब ड्राई कंडीशन को रेजिस्ट करता है। इट हैज लार्ज अमाउंट ऑफ कैरोटीन। इसमें बहुत ज्यादा अमाउंट में कैरोटीन पिगमेंट प्रेजेंट है, जिसकी वजह से कैरोटीन का कलर कैसा होता है, येलो होता है। तो जिसकी वजह से ये जो है येलो कलर का दिखता है। विद द ऑनसेट ऑफ फेवरेबल कंडीशन, जब फेवरेबल कंडीशन हो जाती है तो अकाइनेट जर्मिनेट टू प्रोड्यूस अ न्यू फिलामेंट। फिर वही अकाइनेट जो है एक नया फिलामेंट का फॉर्म करता है, एक नई कॉलोनी बनाता है और एक नया ग्लायोट्राइकिया बनाता है। इट कैन ऑल्सो टॉलरेट ड्राइनेस, और ये ड्राइनेस को भी टॉलरेट करता है। अगर स्ट्रक्चर की बात करें तो एकाइनेट का स्ट्रक्चर कैसे है, ऐसे स्फेरिकल फॉर्म में है। यहाँ पे सेल वॉल है, फिर साइनोफाइसिन ग्रैन्यूल है, ग्रैन्यूल यानी कि स्टोरेज ग्रैन्यूल्स प्रेजेंट है। फिर थाइलाकॉइड हमने पढ़ा था, साइनोफाइसिन एल्गी में जितने भी थाइलाकॉइड्स होते हैं वो फ्री होते हैं, सिंगल होते हैं, अनस्टैक्ड होते हैं, यानी कि ऐसे बिखरे हुए होते हैं। पॉलीहेड्रल बॉडीज प्रेजेंट हैं जिनका काम क्या होता है, ये एंजाइम को स्टोर करती हैं। थिक सेल वॉल होती है, तभी ये टॉलरेट करते हैं ड्राइनेस को, रेजिस्ट करते हैं ड्राई पीरियड को। तो आई होप यहाँ पे ये ग्लायोट्राइकिया एंड होता है। आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो, आपको सारे पॉइंट्स क्लियर हुए हों। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।